अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आप सबको यूके लाइफस्टाइल व्लॉग में। जी जनाब, मैं हूँ बेनज़ीर और आज यूके में इतनी गर्मी है, लू के थपेरे, कहती हूँ ना, लू के थपेरे चल रहे हैं। मगर कहते हैं ना कि काम तो कभी रुकता नहीं है। तो मुझे जाना था, सब्ज़ियाँ वगैरह लेनी थी। काफ़ी दिन से सोचा था कि सब्ज़ियाँ वगैरह जो है ना पाकिस्तानी स्टोर या वहाँ जाके लूँगी। तो चले जी, मैं आ गई हूँ सब्ज़ी स्टोर, सब्ज़ी लेने के लिए। तो यहाँ पे तो पहले से ही लोगों का टाका बंधा हुआ था, काफ़ी लोग आए हुए थे। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी और फ्रेश सब्ज़ियाँ मिल जाती है। वो सब्ज़ियाँ मिल जाती हैं जो हमारे पाकिस्तानी और इंडियन सब्ज़ियाँ जो होती हैं वो मिल जाती हैं। क्योंकि एज़रा में तो आपको सारे गोरों की सब्ज़ियाँ मिलेंगी, और गोरों की सब्ज़ियों में क्या है, एक लेदे के ज़ुकूनी और क्या है, और ज़ुकूनी है और पम्पकिन है और ये सब है। ये नहीं खाई जाती भाई हमसे। हम लोगों को तो पाकिस्तानी क्या कहते हैं ना, सब्ज़ियों की आदत है जो बचपन से अम्मी ने खिलाई हुई है। तो यहाँ आके ना सब्ज़ियों की वाकई कदर होती है कि वाकई जो हम सब्ज़ियाँ पहले कहते हैं ना, अम्मी जब बनाती थी तो वो होता था, अल्लाह सब्ज़ी बनी है आज, नहीं खाया जा रहा है। और आज यहाँ देखें ज़रा, वक्त की बात है, आज यही सब्ज़ियाँ लेने के लिए ऐसे भागना पड़ रहा है ना। कितनी दिलचस्प और अजीब सी बात। तो आज आपके साथ मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे भी बात करूंगी, और वो बेटियों के हवाले से है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें और एंड तक देखिएगा। मैं आपको बेटियों के मुतल्लिक वो तमाम माँओं को, बाप को ये मशवरा दूंगी और ये बताऊंगी कि बेटियों के लिए आपने उनकी शादी के लिए उनको क्या एडवाइस देनी है। तो मेरे साथ बने रहें। तो चले जी, सब्जियां हम उठा लेते हैं। बड़े ही प्यारे प्यारे भिंडियाँ नज़र आ गई हैं। ओई हुई भिंडियों को जब फ्राई करें ना, मेरी पिछली रेसिपी है, भिंडियों को हल्का सा बेसन छिड़क के उसके ऊपर चाट मसाला डाल के, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल के ना, उसको ड्राई मिक्स करें और उसको फ्राई करें। ओए होए, ऐसी कुरकुरी बनती है ना कि आप कहेंगे कि मुझे गोश्त खाना ही नहीं है, मुझे तो भिंडी ही खानी है। तो जनाब, गोश्त की दुकान से गोश्त भी ले लिया। जी जनाब, घर आ गई। घर आके आपको दिखाती हूँ कि सब्जियाँ ली हैं। ये यहाँ की तोरई है, ये समझ जाएं कि ना इंग्लैंड की तोरई है। तो इस तोरई का भी बड़ा मज़े का बनता है ना, अगर आप इसमें टमाटर वगैरह डाल के बनाओ ना, बहुत मज़े का बनता है। तो चलिए जी, आ जाते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ। तो मेरा यही टॉपिक था कि बेटियों को आपने, एक तो आपको बता दूं कि बेटियां जो है ना, एक दिल का टुकड़ा होता है माँ बाप का। क्योंकि बेटियां है ही ऐसी चीज़, है ही इतनी प्यारी। मैं भी एक बेटी की माँ हूँ और आप सब के पास भी एक बेटी होगी। तो बेटियों को शादी से पहले आपने एक दो बातें उनकी गुट्टी में डाल देनी है, ठीक है। कि ये कह देना है कि बेटा, जब आप ससुराल में शादी करके जाओ, तो अगर आपकी सास कुछ कह दे या ससुर भी कुछ कह दे, तो चले दरगुजर कर देना, जवाब मत देना, दरगुजर कर दो, चलो कोई बात नहीं, बड़े हैं, कह दिया तो कोई बात नहीं, ठीक है। मगर अगर आपके हस्बैंड ने आप पे हाथ उठाया, या ये एक ना रेड लाइन होती है, हर की एक हद होती है। अगर आपके हस्बैंड ने आप पे जबरन हाथ उठाया या आपके साथ मारपीट की, तो बेटा यहाँ से आपने समझ जाना है कि आपकी रेड लाइन क्रॉस हो गई है, ठीक है। और ये रेड लाइन ऐसी क्रॉस हुई है कि इसकी माफ़ी नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि ये जो आजकल, जो मैं पाकिस्तान में भी बहुत कहानियाँ हुई कि बेटियां जान से चली गई। अभी पिछले दिनों का केस है कि हस्बैंड ने इतना मारा कि हड्डियां वगैरह सब तोड़ दी जिस्म की। तो खुदारा, बेटियों को इतना जुल्म सहने मत दें, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको एक ही ज़िंदगी दी है, और उस ज़िंदगी में आपके साथ जो जो हो रहा है, जो कर रहे हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी एक खूबसूरत आपकी अमानत है जो अल्लाह ताला ने आपको दी है। तो आप बेटियों को ये दो चीज़ें ज़रूर उनकी गुट्टी में डालें, उनको बताएं कि जहाँ आप पे बेटा जुल्म हो, जहाँ आप पे हाथ उठाया जाए, और जहाँ आपको लगे कि आपका हस्बैंड किसी और से अफेयर चला रहा है, किसी और के से नाजायज़ ताल्लुक़ के बिना पे आपके साथ जुल्म कर रहे हैं, आप फ़ौरन जो है ना उसका घर छोड़ें और अपने माँ बाप के पास आ जाओ। बेटियां बोझ नहीं होती हैं,
ماں باپ جو ہیں وہ جہاں پہ ایک روٹی کھا رہے ہیں آدھی کھا لیں گے، مگر اپنی بیٹی کو کم از کم مرتا ہوا تو نہیں دیکھیں گے نا۔ تو جو جس طریقے سے ایک باپ آپ کا میڈیا میں نظر آ رہا ہوگا، جو ان کا بیٹی کا کیس ہوا ہے، وہ جان سے چلی گئی، ان کو مار دیا، ہڈیاں جسم کی پوری توڑ دیں، تو وہ باپ چیخ چیخ کے فریاد کر رہا ہے۔ ایسے فریاد کا فائدہ کیا ہے جب بیٹی ہی دنیا میں نہیں رہی؟ اس لیے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے میں یہ کہوں گی کہ ساس سسر کی باتیں آپ سن لو، بڑے ہیں کوئی بات نہیں، مگر ریڈ لائن جہاں کراس ہو جائے، جہاں آپ کو لگے آپ کے ہسبینڈ نے آپ کو مارا ہے، پیٹا ہے یا ایسی حرکت کی ہے، تو فوراً ہاتھ اٹھا لیں، مطلب فوراً چھوڑیں اس کو، کیونکہ یہ بندہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس کو بیٹی جیسی چیز کو دی جائے۔ تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات تھی جو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے شیئر کروں گی۔ اور چلے یہاں پہ میں نے شامی کباب بنائے تھے، اس کو میں نے فرائی کر لیا۔ میری باتیں اگر آپ لوگوں تک پہنچی ہیں تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اور یہاں پہ میں نے چقندر کا سالن بنایا تھا، بڑے ہی مزے کی چقندر کا سالن بنا تھا، اور اس کے ساتھ روٹی تھا، شامی کباب بنایا، فرائی کیا، تو بہت ہی مزے کا بنا۔ تو آپ لوگوں سے اجازت لیتی ہوں، کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ میں نے صحیح کہا ہے یا نہیں کہا ہے، تو ضرور مجھے بتائیے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی بہت ہے، تو پھر انشاءاللہ ملوں گی کوئی بہت ہی اچھی سی ٹاپک کے ساتھ، اور وہ باتیں جو میرے دل کو گزرتی ہے، جو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بتانا چاہیے، ان باتوں کے ساتھ ضرور حاضر ہوں گی۔ اور میری پچھلی ویڈیو بھی بہت ساری ہیں، آپ جا کے دیکھیں اور جا کے ضرور اپریشیٹ کیا کریں، کیونکہ دیکھیں ٹک ٹاک ایک ایسا ٹک ٹاک کہہ رہی ہوں، یوٹیوب ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ کسی کو اگر کوئی اپنا تجربہ یا کوئی اپنا ایڈوائس دے سکتے ہیں، تو اس سے اچھی بات کچھ نہیں ہے کہ آپ کے دماغ میں کیا آ رہا ہے۔ آپ ضرور مجھے کومنٹ باکس میں بتائیے گا۔ تو چلے جی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔